बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजाज़ अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। गोभी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रहा हूँ ये है फ्राई की हुई गोभी, यानी कि रोस्टेड गोभी। आम जो गोभी हम घर पे बनाते हैं उसमें होता है पानी पानी सा और वो गीली गीली सी होती है, लेकिन ये गोभी जो है ये रोस्टेड होगी और फ्राइड होगी। इसके टेस्ट में और उसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये कैसे बनेगी ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ये आम जो हम गोभी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है। गोभी के साथ हम आलूओं को भी फ्राई ही करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई को लेते हैं और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन आधा से पौना कप, और इसमें हम डालेंगे डायरेक्ट गोभी को, कटी हुई गोभी को, और इसको हम इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। सबसे पहला जो काम है वो यही आपने करना है, और इसको काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे फ्राई होने में। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने। तो इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे ऑयल में और नॉर्मल आंच के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से इसको फ्राई करेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही इसमें एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाता है, जो कि वैसे पानी के अंदर पकाने के साथ आपको नहीं मिलता होता। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, तो इसको हम ऐसे ही इसके अंदर हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखें, ये मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए और गोभी के ऊपर बहुत ही प्यारा ब्राउन सा शेड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे और एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे, और इस तरह से ये देखें बहुत प्यारा कलर आ चुका है और हल्का सा फ्राई जो है ऊपर लुक आ गई है। तो ये जो ऑयल हमारे पास बचा है इसके अंदर गोभी का फ्लेवर है। इसी के अंदर हम 2 कटे हुए प्याज डाल लेंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा चॉप किए हुए हैं, इससे ये प्याज जो है आसानी से पक जाते हैं। आज मैंने एक चॉपर ख़रीदा है जिसमें मैंने इन प्याज़ों को काटा है और बहुत अच्छे से कट गए हैं। इससे ये बहुत जल्दी पक भी जाते होते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। ये देखिए माशाल्लाह से 1-1.5 मिनट में ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इनको अच्छे से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो अदरक और लहसुन का, ख़ासकर जो लहसुन का एक महक होती है कच्चापन की, उसको ख़त्म करेंगे अच्छी तरह से। चूँकि हम फ्राई कर रहे हैं गोभी को, तो हर चीज़ को हमने फ्राई का ही फ्लेवर देना है। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाए और आपको लगे ये काफ़ी हद तक पक चुका है, तो अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे। हर चीज़ को फ्राई करना है आज हमने, ये बात जहन में रखते हुए। तो ये मसाला जल ना जाए, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसको नॉर्मल आंच के ऊपर पकाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक का ऐड करेंगे, और साथ ही मैंने ऐड कर दी है हल्दी 1/4 स्पून। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इससे फ्लेवर और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। ये हरी मिर्च है कटी हुई, 2 हरी मिर्चें लिए मैंने नॉर्मल साइज़ की। यहीं पे मैं इसको डाल रहा हूँ ताकि इसके अंदर भी एक फ्राई की जो महक और फ्लेवर है वो आ सके। तो इन सब मसालों को हम नॉर्मल आंच के ऊपर भुनेंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार कंडीशन में है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये ½ kg आलू हैं, और यहाँ पे एक ख़ास बात, ये थोड़ा सा पानी में ऐड कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा कि मसाला जले ना। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस करनी है कि इन आलूओं को मैं यहीं इस ऑयल के अंदर ही फ्राई करूँगा। अदरवाइज़ आम रेसिपीज़ में यहाँ पे पानी ऐड कर दिया जाता है और आलूओं को गलाया जाता है पानी के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस ऑयल के अंदर और इन मसालों के अंदर अपने आलूओं को भी फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो रेसिपी है वो आलूओं पे भी अप्लाई हो। तो मैंने कोई 2 से 3 से 4 मिनट इनको इन्हीं मसालों के अंदर आलूओं को फ्राई कर लिया। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा,
ताकि हमारे जो आलू हैं अब अच्छे से गल जाएं। आपको एक बात बता दूं मैं कि ऑयल के अंदर जो आलू हैं वो कभी भी नरम नहीं होते। हमने सिर्फ ऑयल के साथ इसको एक फ्राई का फ्लेवर देना था। वो हमारा मकसद पूरा हो चुका है 3 से 4 मिनट में। अब हमने इसलिए में पानी ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से गल जाएं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसको दम दिया है और अब देखिए माशाल्लाह से वो जो पानी था वो ड्राई हो चुका है और हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए मैंने दबा के चेक किया। अब हमने जो फ्राई की हुई गोभी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये गोभी वो नहीं रही जो कच्ची होती है, इसका जो फ्लेवर है वो डबल हो चुका है, खुशबू भी, जायका भी, हर चीज़। तो आपने देखा मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, हल्का सा किया मसाले को ठीक रखने के लिए। यहाँ पे हम पूरा एक लेमन निचोड़ देंगे बड़े साइज़ का। ये देखें आजकल लेमन बहुत अच्छे आ रहे हैं पानी वाले और छिलका बहुत ही बारीक होता है। तो ये देखें आप, यहाँ पे जो गोभी की खुशबू है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्टाइल जो हम गोभी बनाते हैं। अब यहाँ पे हम 2 से 3 मिर्चें लंबी लंबी काट के इसके अंदर डालेंगे। लंबी लंबी मैंने इसलिए काटी हैं क्योंकि ये फ्लेवर तो देंगी ही, साथ में खूबसूरती में भी इजाफा करेंगी। इस तरह की बातें, ट्रिक्स आप भी जहन में रखा करें जब भी कोई रेसिपी तैयार किया करें। इससे ये होता है कि खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है। अब मैं इसमें 2 चुटकी डालूँगा काली मिर्च और 2-3 चुटकी डालूँगा पिसा हुआ सूखा धनिया, और गरम मसाला देखिए मैंने जस्ट 1 चुटकी डाला है। इससे ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं डालना, वरना पूरी गोभी जो है वो उसमें उसका फ्लेवर आ जाएगा बहुत तेज़। और एक बात और, ये एंड पे मैंने इसलिए डाले ये मसाले ताकि हमारी गोभी का जो कलर है वो ख़राब ना हो। सिर्फ 2 से 3 मिनट बल्कि 1 से 2 मिनट इसको हम दम देंगे ताकि हमारी गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू आप पूछिए मत कितनी खूबसूरत आ रही है इस चीज़ की, क्योंकि हमने हर चीज़ को फ्राई किया है और ये रेसिपी टोटली डिफरेंट है उस रेसिपी से जो हम आम तौर पे तैयार करते हैं। अगर तो आपने ये पहले की हुई है तो आपको पता होगा ये कितनी अच्छी है, अगर नहीं की तो करके देखिएगा आपको और खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो हमारी गोभी जो है, फ्राइड गोभी, रोस्टेड गोभी, वो माशाल्लाह से रेडी है। इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत देखने में भी और खाने में भी हमारी जो फ्राइड गोभी है, जो रोस्टेड गोभी है, वो तैयार है। बहुत आसान रेसिपी थी, बहुत मज़ेदार रेसिपी थी, मुझे बहुत मज़ा आया बना के और उम्मीद है आपको भी वीडियो देखने का मज़ा आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इजाज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।